ओके, सो लास्ट लेक्चर हम लोग ने कुछ फेमस म्यूजियम्स देखे थे, फेमस म्यूजियम इन ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड इन इंडिया, राइट। तो उसमें पहला हम लोग ने जो म्यूजियम देखा था वो था लोअर म्यूजियम इन फ्रांस, राइट। म्यूजियम के नाम याद रखने हम लोग को, कभी बना था 18th सेंचुरी में। देन हम लोग ने देखा था किसके लिए फेमस है, तो मोनालिसा का जो पेंटिंग है लियोनार्डो दा विंसी ने पेंट किया हुआ, उसके वजह से फेमस है। देन हम लोग ने और देखा था कि नेपोलियन बोनापार्ट जो फ्रांस के एक फ्रांस यूरोप के जो कॉन्करर थे जिन्होंने बहुत सारे कॉन्क्वेस्ट किए थे, उन्होंने बहुत सारे आर्टिकल्स या फिर एंटिक्विटीज या फिर अलग अलग आर्टिफैक्ट्स जो है वो इस म्यूजियम में लाके स्टोर किए थे। और यहाँ पे अराउंड 3,80,000 आर्टिफैक्ट्स हम लोग को प्रेजेंट टाइम में देखने को मिलते हैं। देन हम लोग ने ब्रिटिश म्यूजियम इन इंग्लैंड देखा था, सेम ये भी 18th सेंचुरी में स्टैब्लिश हुआ था। इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा था, सर हैंक स्लोन करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अलग अलग प्लांट्स और एनिमल्स के उनके पास जो स्पेसिमेंस थे उनको उन्होंने 71,000 ऑब्जेक्ट्स को उन्होंने किंग को गिफ्ट किया था और किंग ने इस म्यूजियम में उनको स्टोर किया था, कंजर्व किया था, राइट। अभी के प्रेजेंट टाइम में यहाँ पे अराउंड 80 lakhs ऑब्जेक्ट्स हम लोग को देखने को मिलता है। देन एट द एंड वी सॉ कि नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री इन यूनाइटेड स्टेट्स जो 19th सेंचुरी में 1846 में बिल्ड किया गया था, स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट ने बिल्ड किया था। वहां पे अभी एट प्रेजेंट टाइम वहां पे 12 करोड़ अलग अलग टाइप ऑफ स्पेसिमेन आर्टिफैक्ट वगैरह अभी प्रेजेंट है। तो नंबर के वाइज देखा जाए तो सबसे बड़ा म्यूजियम अभी तक का हम लोग ने कौन सा देखा है, ये नेचुरल हिस्ट्री का म्यूजियम इन यूएसए। देन हम लोग ने कुछ इंडिया के म्यूजियम देखे थे, उसमें पहला वाला था इंडियन म्यूजियम इन कोलकाता। नाम में कंफ्यूज नहीं होना, कोलकाता वाला इंडियन म्यूजियम है, दिल्ली वाला नेशनल म्यूजियम है। ओके, ये पहला म्यूजियम था इंडिया में का जो कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने बिल्ड किया गया था। हम लोग ने विलियम्स जोन्स करके देखा था फर्स्ट चैप्टर में, तभी हम लोग ने देखा था कि एशियाटिक सोसाइटी उन्होंने एस्टेब्लिश की थी। तो ये एशियाटिक सोसाइटी ने ये जो म्यूजियम है उसको बिल्ड किया। उसके बाद जो इंडिया में म्यूजियम बना वो था गवर्नमेंट म्यूजियम इन चेन्नई, और उसके बाद में जो थर्ड म्यूजियम हम लोग ने देखा वो था नेशनल म्यूजियम इन दिल्ली, ये इंडिपेंडेंस के बाद बना। ओके, देन हम लोग ने देखा कि कुछ ऐसे म्यूजियम्स हैं इंडिया में जो म्यूजियोलॉजी के कोर्सेज को ऑफर करते हैं, म्यूजियोलॉजी के बारे में सिखाते हैं। तो उसमें अलग अलग म्यूजियम या फिर यूनिवर्सिटीज को हम लोग ने देखा। तो पहले हम लोग ने देखा नेशनल म्यूजियम इन दिल्ली, यहाँ पे सिखाया जाता है म्यूजियोलॉजी। फिर हम लोग ने देखा महाराज सयाजीराव यूनिवर्सिटी वडोदरा, कौन सी यूनिवर्सिटी कहाँ पे, ये याद रखो, वडोदरा, यहाँ पे हम लोग ने देखा था। कोलकाता यूनिवर्सिटी कोलकाता, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़, और जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर। ये सब जगहों पे क्या सिखाया जाता है, म्यूजियोलॉजी के बारे में कोर्सेज सिखाए जाते हैं, स्टडी सिखाया जाता है। ओके, फिर हम लोग ने महाराष्ट्र का या फिर मुंबई का वन ऑफ द फेमस म्यूजियम देखा था, छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय। ये 1905 में इसका बिल्डिंग जो है वो स्टार्ट हुआ था। क्यों किया था ये म्यूजियम बिल्ड, क्योंकि प्रिंस ऑफ वेल्स इंडिया को विजिट करने वाले थे और उनको ऑनर करने के लिए ये म्यूजियम बिल्ड किया गया था। लेकिन बाद में 1998 में इसका नाम क्या रख दिया गया, छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग हम लोग को आर्ट्स के या फिर आर्कियोलॉजी से या फिर नेचुरल हिस्ट्री से रिलेटेड इन तीन कैटेगरी में रिलेटेड अराउंड 50,000 एंटिक्विटीज देखने को मिलते हैं। और ये जो म्यूजियम है वो इंडो गोथिक स्टाइल में बिल्ड किया गया। देन हम लोग ने लाइब्रेरीज देखे थे, आर्चिव्स देखे थे इंपॉर्टेंट। उसमें पहले हम लोग ने लाइब्रेरी मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा कि अभी के टाइम पे कंप्यूटराइज सिस्टम यूज होता है, लाइब्रेरी में मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट क्या होता है। फिर हम लोग ने कुछ एंशियंट लाइब्रेरीज देखी, बहुत पुरानी लाइब्रेरीज, जैसे कि लाइब्रेरी ऑफ अशुरबनीपाल, उसके बाद में लाइब्रेरी एट तक्षशिला, देन एट इन अलेक्जेंड्रिया इन इजिप्ट। ये तीन लाइब्रेरीज हम लोग ने देखी, उनके पिक्चर्स देखे। देन हम लोग ने देखा कि महाराष्ट्र में, सॉरी इंडिया में, एक इम्पॉर्टेंट लाइब्रेरी है तमिलनाडु में थंजावुर में, जो कि 1670 सेंचुरी में नायक डायनेस्टी ने बिल्ड की थी, जिसका नाम था सरस्वती महाल ग्रंथालय। बाद में जब 17th सेंचुरी में 1675 में व्यंकोजी राजे भोसले ने थंजावुर को कॉन्क्वेयर कर लिया था, जो कि मराठा रूलर थे। उनके बाद में ये लाइब्रेरी को उन्होंने भी अच्छे से डेवलप किया। बाद में उनके एक सक्सेसर थे जिनका नाम था सरफोजी राजे भोसले, और उन्होंने ये लाइब्रेरी के लिए बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया था
और उसके वजह से ये लाइब्रेरी का नाम क्या रख दिया गया था, द थंजावुर महाराजा सरफोजी सरस्वती महाल लाइब्रेरी। तो ये रूलर का नाम उन्होंने लाइब्रेरी को अटैच कर दिया। देन हम लोग ने देखा कि इंडिया में और कौन कौन सी लाइब्रेरी है नोटवर्दी। उसमें हम लोग ने एक देखा था कोलकाता में नेशनल लाइब्रेरी है। देन दिल्ली में है नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी, स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी इन हैदराबाद एंड डेविड सेसन लाइब्रेरी इन मुंबई। तो ऐसे अलग अलग लाइब्रेरीज इंडिया में अलग अलग जगहों पे फेमस है। लाइब्रेरी के जैसे आईचूज भी होते हैं, आईचूज में भी मैनेजमेंट लाइब्रेरी जैसे किया जाता है। आईचूज में क्या होता है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को स्टोर किया जाता है। तो इसमें हम लोग ने देखा था पहला जो इंडिया में मेन आर्चिव बना है वो 1891 में बना था कोलकाता में, जिसका नाम था इंपीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट। ओके, लेकिन 1911 में इसको दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया और 1998 में इसको कॉमन लोगों के लिए, हमारे जैसे जो भी क्या बोलते हैं उसको, पब्लिक के लिए, नॉर्मल लोगों के लिए 1998 में हमारे जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने ये ओपन कर दिया। उससे पहले ये पब्लिक के लिए ओपन नहीं होता था। यह आर्चिव में 1748 से लेके अलग अलग डॉक्यूमेंट्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में स्टोर किए गए। इसके लिए आर्चिव बहुत फेमस है। यहाँ पे हम लोग को अलग अलग स्क्रिप्ट मतलब अलग अलग लैंग्वेज में डॉक्यूमेंट्स देखने को मिलते हैं। इंग्लिश, अरेबिक, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, मोदी स्क्रिप्ट इज रिलेटेड टू मराठी। मराठी पहले मोदी स्क्रिप्ट में लिखा जाता था। तो हम लोग ने ये भी देखा कि महाराष्ट्र में पुणे का जो ब्रांच है, पुणे का जो आर्चिव का ब्रांच है, वहाँ पे 5 करोड़ मराठा हिस्ट्री से रिलेटेड मोदी स्क्रिप्ट में लिखे गए डॉक्यूमेंट्स हैं, जिनको पेशवा दफ्तर भी बोला जाता है। फिर हम लोग ने इंसाइक्लोपीडिया स्टार्ट किया था। इंसाइक्लोपीडिया मतलब क्या होता है, कंपाइलेशन होता है इंफॉर्मेशन का, नॉलेज का कंपाइलेशन होता है, सिस्टमैटिक कंपाइलेशन होता है। अलग अलग तरीके के इंसाइक्लोपीडियाज होते हैं। पहले हम लोग ने बेनिफिट्स क्या देखे थे कि लोगों को नॉलेज मिलता है, क्यूरियोसिटी सेटिस्फाई होती है, अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलता है, फंडामेंटल इन्फॉर्मेशन मिलता है। देन हम लोग ने देखा था कि इंसाइक्लोपीडिया जो है वो कैसे उसको अरेंज किया जाता है। तो पहले हम लोग ने उसमें देखा था कि एक आइदर वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज होता है, लाइक यू कैन सी इन द पिक्चर। पहले ए वाला इंसाइक्लोपीडिया है, देन बी, सी, डी। और कभी कभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे बेसिक टॉपिक का पहले होता है, फिर डीप टॉपिक का होता है, फिर थोड़े डिफिकल्ट टॉपिक्स का होगा। तो आइदर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर और आइदर बाय ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ऐसे इंसाइक्लोपीडिया को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, अरेंज किया जाता है। नाउ देयर कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसाइक्लोपीडिया, जिसमें हम लोग ने पहला देखा था डिक्शनरी, फिर देखा था कम्प्रिहेंसिव इंसाइक्लोपीडिया जिसमें विश्वकोश होता है, मतलब उसमें वर्ल्ड में वो टॉपिक के बारे में जितना भी नॉलेज है वो सब नॉलेज होगा। देन इंसाइक्लोपीडिया लिटरेचर, जो कि ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, पर्टिकुलर टॉपिक या फिर अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर बेस्ड होता है। और फोर्थ हम लोग ने देखा था इंडेक्सेस, राइट। डिक्शनरीज में हम लोग ने क्या देखा था, हम लोग को वर्ड्स के मीनिंग, वर्ड्स के सिनोनिम्स, एटिमोलॉजी मतलब वर्ड का ओरिजिन कैसे हुआ है, ये सब नॉलेज हम लोग को डिक्शनरीज से मिलता है। तो वो भी एक टाइप ऑफ क्या हो गई, इंसाइक्लोपीडिया। देन सेकेंड टाइप हम लोग ने देखा था कंप्रेहेंसिव इंसाइक्लोपीडिया, विश्वकोश। उसके कुछ एग्जाम्पल दिए थे आपको, महाराष्ट्रीय ज्ञानकोश, मराठी विश्वकोश, ब्रिटानिका। ये सब क्या है, इसमें एवरीथिंग अंडर द सन है, मतलब वर्ल्ड में जितने भी टॉपिक है, जितने भी अलग अलग जनरल नॉलेज की चीज़ है, वो सब ये इंसाइक्लोपीडिया में इंक्लूडेड होती है। नाउ देयर इज अनदर टाइप ऑफ विश्वकोश जिसमें एक पर्टिकुलर टॉपिक होगा, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दिया था भारतीय संस्कृति कोश या फिर व्यायाम ज्ञान कोश। तो यहाँ पे संस्कृति और व्यायाम ये दोनों टॉपिक है, अलग अलग टॉपिक है, और ये टॉपिक के ऊपर बेस्ड जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी वो आपको ये इंसाइक्लोपीडिया में मिलेगी। तो ऐसे दो टाइप के विश्वकोश होते हैं। थर्ड जो हम लोग ने टाइप देखा था वो था एनसाइक्लोपीडिया लिटरेचर। यहाँ पे एक टॉपिक हो सकता है या फिर एक से ज्यादा टॉपिक हो सकता है, और ज्यादा वॉल्यूम्स नहीं दिखेंगे। जैसे कि महाराष्ट्र जीवन, उसके 2 वॉल्यूम है, शहर पुणे के 2 वॉल्यूम है, या फिर ईयर बुक, हर साल इसका एक ही वॉल्यूम आता है, जो कि ईयर में जैसे कि 2019, तो पर्टिकुलर ईयर में 2019 में क्या क्या चीजें हुई उसके बारे में सब इंफॉर्मेशन आपको इसमें देखने को मिलेगी। देन फोर्थ टाइप हम लोग ने देखा था इंडेक्सेस। इंडेक्सेस में मैंने क्या बताया था, कभी कभी ये जो इंसाइक्लोपीडिया होती है बहुत बड़ी इंसाइक्लोपीडिया होती है, तो इनके जो इंडेक्सेस होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। इंडेक्सेस में आपको कौन सा टॉपिक कहाँ पे समझ में आएगा,
कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स के मीनिंग या फिर कौन सी चीज़ कहाँ से लिखी गई है, कहाँ से उसका रेफरेंस लिखा गया है, ये सब चीज़ें इंडेक्सेस में हम लोग को देखने को मिलती है। तो इसके लिए इंडेक्स को है उसको अलग से बुक में पब्लिश किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे ब्रिटानिका के आपको दिख रहा है अलग अलग वॉल्यूम्स है, लेकिन अलग से उनकी 2 इंडेक्सेस के ऊपर भी इंसाइक्लोपीडिया बनी गई है। तो इसके लिए इसको एज अ टाइप बोला जाता है, 4 टाइप इंडेक्सेस। देन हम लोग ने देखा था इंसाइक्लोपीडिया एंड हिस्ट्री या फिर हिस्ट्री से रिलेटेड इंसाइक्लोपीडिया। तो उसमें पहले हम लोग ने देखा था एक एग्जाम्पल भारतीय संस्कृति कोश महादेव शास्त्री जोशी ने एडिट किया है, जो कि इंडिया के कल्चर के ऊपर है। एंशियंट इंडिया का कल्चर, मिडिवल इंडिया का कल्चर, ये सब इंडिया के कल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। फिर हम लोग ने देखा था अलग अलग टाइप के अलग अलग टॉपिक के ऊपर बेस्ड इंसाइक्लोपीडिया हो सकता है, जो कि लोगों को जो भी क्यूरियोसिटी है या फिर लोगों को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए उसको सेटिस्फाई कर सकते हैं। फिर हम लोग ने और कुछ एग्जाम्पल देखे थे जो कि बहुत पुराने इंसाइक्लोपीडिया, जैसे कि नेचुरल हिस्ट्री इंसाइक्लोपीडिया बाय प्लिनी, इंसाइक्लोपीडिया बाय डिडेरोट, जो कि बहुत एंशियंट टाइम के इंसाइक्लोपीडिया। देन एक इम्पॉर्टेंट देखा था इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये एंशियंट टाइम का नहीं है, मिडिवल टाइम का, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एवरीथिंग अंडर सन आपको देखने को मिलेगा। देन हम लोग ने ये नया पार्ट स्टार्ट किया था, यहाँ पे हम लोग थोड़ा रुक गए थे, तो इसको अभी आज देखेंगे। देर इज अ रिच ट्रेडिशन ऑफ क्रिएटिंग एनसाइक्लोपीडिया ऑन हिस्ट्री रिलेटेड सब्जेक्टेड भारतवर्षीय प्राचीन ऐतिहासिक कोश बाय रघुनाथ गोडबोले is the earliest encyclopedia of its kind. It included information about various individuals and places in ancient India. तो कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड हम लोग के पास इंसाइक्लोपीडियाज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपको दिया है, भारतवर्षीय प्राचीन ऐतिहासिक कोश, जो किसने लिखा है, रघुनाथ भास्कर गोडबोले। तो ये एग्जाम्पल आपको याद रखना, ये क्या हिस्ट्री से रिलेटेड है। एंशियंट इंडिया में जो भी अलग अलग इंडिविजुअल्स थे या फिर जो भी अलग अलग प्लेसेस थे जिनका एंशियंट इंडिया से रिलेटेड कोई ना कोई तो सिग्निफिकेंस है, जैसे कि हड़प्पा हो सकता है, मोहनजोदारो हो सकता है, ये सब एंशियंट इंडिया से रिलेटेड प्लेसेस है। तो उनके बारे में अलग अलग इंफॉर्मेशन, सारी इंफॉर्मेशन ये एनसाइक्लोपीडिया में आपको देखने को मिलेगी। देन हम लोग ने देखा था कि महाराष्ट्रीय ज्ञानकोश जो है उसके 23 वॉल्यूम्स बनाए गए श्रीधर वेंकटेश केतकर ने। तो इनका नाम और इसका एग्जाम्पल भी आपको याद रखना है कि श्रीधर केतकर ने महाराष्ट्रीय ज्ञानकोश, इसके मराठा हिस्ट्री के, महाराष्ट्र के हिस्ट्री के 23 वॉल्यूम्स बनाए हैं, और वो मराठी लोगों के लिए उन्होंने बनाए, मराठी स्पीकिंग लोगों के लिए उन्होंने बनाए, और इसका नाम क्या है, महाराष्ट्रीय ज्ञानकोश। तो ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है हिस्ट्री रिलेटेड एनसाइक्लोपीडिया। देन अभी यहाँ तक हम लोग पहुंचे नहीं थे, तो ये पढ़ेंगे फिर से। भारतवर्षीय चरित्रकोश is another important encyclopedia. Siddheshwar Shastri Chitrao established a committee known as Bharatiya Charitra Mandal for publishing this encyclopedia. 3 volumes were published, namely Bharatvarshiya Prachin Charitra Kosh, Bharatvarshiya मध्ययुगीन चरित्र कोश एंड भारतवर्षीय अर्वाचीन चरित्र कोश। तो यहाँ पे आपको दिया गया है कि सिद्धेश्वर शास्त्री चित्राव करके एक पर्सन थे, एक ऑथर थे, उन्होंने एक कमिटी एस्टैब्लिश की जिसका नाम था भारतीय चरित्र कोश मंडल। क्यों एस्टैब्लिश की? बिकॉज उनको ये एनसाइक्लोपीडिया पब्लिश करनी थी। तो मैंने पहले ही बताया था इंसाइक्लोपीडिया का एडिटर जो है वो आइदर 1 पर्सन हो सकता है या ग्रुप ऑफ पर्सन हो सकते हैं, एक पूरी कमिटी हो सकती है जो इंसाइक्लोपीडिया बनाती है। तो ये कमिटी उन्होंने एस्टैब्लिश की थी और इंडिया की हिस्ट्री के बारे में उन्होंने इंसाइक्लोपीडिया बनाई थी। इसके 3 अलग अलग वॉल्यूम्स है। पहले वॉल्यूम में हम लोग को प्राचीन चरित्र कोश दिखता है, प्राचीन मतलब एंशिएंट। दूसरे में हम लोग को मध्ययुगीन दिखता है, मध्ययुगीन का मतलब होता है मेडिवल टाइम का। तीसरे में हम लोग को अर्वाचीन चरित्र कोश देखने को मिलता है, अर्वाचीन मतलब मॉडर्न टाइम का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अर्वाचीन, तो ये जो मॉडर्न इंडिया का जो देखो यहाँ पे देख सकते हो आप 1818 से 1948। सो मॉडर्न इंडिया का जो भी हिस्ट्री है वो आपको ये इंसाइक्लोपीडिया में देखने को मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पे देख सकते हो प्राचीन चरित्र कोश, तो यहाँ पे हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, एंशिएंट इंडिया से रिलेटेड जो भी चीज़ है उसके बारे में। देखो यहाँ पे देख सकते हो स्मृति, पुराण, उपनिषद, तो ये सब एंशिएंट लिटरेचर है, उसके हिस्ट्री के बारे में प्राचीन चरित्र कोश में आपको पढ़ने को मिलेगा। द फर्स्ट वॉल्यूम इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन इन द
lives of individual mentioned in the Vedic literature, including Shruti, Smruti, Sutras, Vedangas, Upanishad, also Puranas, Jain, Buddhist literature. Similarly, other two contains biographies of individual in the respective periods. तो इसका मतलब क्या, जो पहला वॉल्यूम है प्राचीन चरित्र कोश, उसमें कौन सी इंफॉर्मेशन दी गई है कि वैदिक या फिर हम लोग के जो एंशियंट लिटरेचर थे, अलग अलग लिटरेचर थे, वेदास थे हमारे, उपनिषद, पुराणास, या फिर जैन या फिर बुद्धिज्म से रिलेटेड अलग अलग लिटरेचर थे, बुक्स थे, उनके बारे में, उनके हिस्ट्री के बारे में हम लोग को ये बुक में देखने को मिलेगा। और सिमिलरली जो आगे के दो वॉल्यूम्स है, जैसे कि मध्ययुगीन चरित्र कोश और अर्वाचीन चरित्र कोश, उसमें क्या देखने को मिलेगा, वो पर्टिकुलर पीरियड के जो भी लोग थे उनके बारे में देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर मध्ययुगीन कोश है तो वहाँ पे हम लोग को मुगल पीरियड के बारे में, मराठा पीरियड के बारे में ये सब इंफॉर्मेशन मिलेगी। अर्वाचीन चरित्र कोश है तो हम लोग को ब्रिटिश इंडिया के बारे में या फिर हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में ये इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो ऐसे अलग अलग टाइप ऑफ हिस्ट्री से रिलेटेड इंसाइक्लोपीडिया आपको दिए गए। और कुछ ऐसे टाइप्स है हिस्ट्री से रिलेटेड इंसाइक्लोपीडिया, उनके सब टाइप्स दिए गए, वो हम लोग देखते हैं। स्थलकोश, स्थलकोश क्या होता है देखो, geographic information is essential for historic studies. Encyclopedia giving information about historical places are available. मतलब कभी कभी क्या होता है, हिस्ट्री से रिलेटेड जो प्लेसेस है, डेस्टिनेशन प्लेसेस, वो प्लेसेस भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ऐसे कुछ इंसाइक्लोपीडियाज होते हैं जो सिर्फ प्लेसेस के बारे में हम लोग को इंफॉर्मेशन जैसे देते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो भारतीय ऐतिहासिक स्थलकोश, स्थल मतलब प्लेस, तो पर्टिकुलर प्लेस के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन होगी कि पर्टिकुलर प्लेस किसके लिए फेमस है, एंशियंट टाइम की प्लेस किसके लिए फेमस है, मिडिवल टाइम की कोई प्लेस है तो किसके लिए फेमस है, मॉडर्न टाइम की कोई प्लेस है, कोई स्थल है तो किसके लिए फेमस है। ऐसे इंफॉर्मेशन आपको स्थल कोश में देखने को मिलेगी। कुछ एग्जाम्पल आपको स्थल कोश के दिए गए। स्थानपोथी 14th century common era is an encyclopedia text which is composed by Muni Vyas of Mahanubhav sect. It describes all those places visited by Chakradhar Swami, the founder of Mahanubhav sect. तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन के पहले थोड़ा आपको बेसिक आपको इंफॉर्मेशन देता हूँ मैं अबाउट महानुभाव सेक्ट। तो चक्रधर स्वामी करके एक स्वामी थे जिन्होंने ये सेक्ट, एक कम्युनिटी बनाई थी। इनका क्या एम था कि उन्होंने ऐसा बोला था कि देयर इज ओनली वन गॉड। कौन? कृष्णा, जो कृष्णा भगवान है उनको वो लोग मानते थे और ऐसा मानते थे कि सिर्फ ये ही एक गॉड है। तो वैसे मानने वाले लोगों को महानुभाव सेक्ट बोला जाता था। और इसको एस्टैब्लिश किसने किया था, ये सेक्ट को? चक्रधर स्वामी ने। तो उनसे रिलेटेड एक बुक बनाई गई है, एक एनसाइक्लोपीडिया बना गई है एक मुनि ने, एक मुनि व्यास करके, एक महानुभाव सेक्ट के ही एक क्या बोल सकते हैं हम लोग, एक सेंट है जिनका नाम है मुनि व्यास, जिन्होंने एनसाइक्लोपीडिया लिखी। और उसमें उन्होंने अलग अलग प्लेसेस के बारे में लिखा, ऐसे प्लेसेस जहाँ पे चक्रधर स्वामी ने विजिट किया हो। मतलब जो महानुभाव सेक्ट जिन्होंने एस्टैब्लिश किया चक्रधर स्वामी, उन्होंने कौन कौन से प्लेसेस को विजिट किया है, वो प्लेसेस के बारे में एक इंसाइक्लोपीडिया बनी है जिसका नाम है स्थानपोथी। तो इससे हम लोग को क्या पता चलता है कि कुछ इंसाइक्लोपीडिया ऐसे हो सकते हैं जो पर्टिकुलर प्लेसेस के बारे में आपको बताते हैं। और ऐसे इंसाइक्लोपीडिया को क्या बोला जाता है? स्थलकोश। और एक एग्जांपल आपको दिया है स्थलकोश का, उसके पहले थोड़ा और पढ़ते हैं। इट गिव्स एन inkling about Maharashtra in those days. It also gives detail about the time, place, and the background of events described in Leela Charitra. Hence, it is very good source of writing about the life of Chakradhar Swami. तो यहाँ पे एक्चुअली में क्या दिया गया है कि लीला चरित्र करके एक एनसाइक्लोपीडिया या फिर एक बुक है जो कि चक्रधर स्वामी के लाइफ के ऊपर बेस्ड है। तो उस बुक से रेफरेंस लेके ये जो हम लोग ने स्थल कोश देखा, जो स्थानपोथी देखा, उसमें कहाँ से रेफरेंस आ गया? ये लीला चरित्र जो है वहां से रेफरेंस लेके चक्रधर स्वामी के लाइफ से रिलेटेड अलग अलग प्लेसेस के बारे में ये वाली बुक में स्थानपोथी में लिखा गया है। दूसरा एग्जाम्पल जो आपको दिया है, प्राचीन भारतीय स्थलकोश, सिद्धेश्वर शास्त्री चित्रा। जैसे अभी हम लोग ने देखा था कि सिद्धेश्वर शास्त्री चित्राओं के बारे में हम लोग ने ऑलरेडी देखा था। वेट आई विल शो यू कि उन्होंने 3 अलग अलग तरीके के एनसाइक्लोपीडियाज बनाए, प्राचीन, उसके साथ साथ मध्ययुगीन और अर्वाचीन। तो उन्होंने और एक एनसाइक्लोपीडिया बनाई है जो कि प्लेसेस के ऊपर सिर्फ डिपेंडेंट है। इसके लिए इसका नाम क्या है?
प्राचीन भारतीय स्थलकोश, ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, स्थलकोश, स्थल मतलब प्लेसेस के ऊपर डिपेंडेंट होगी। तो इसमें इन्होंने क्या किया, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस प्लेसेस मेंशन्ड इन वैदिक लिटरेचर लाइक कौटिल्यस अर्थशास्त्र, पाणिनिस ग्रामर, वाल्मीकि's रामायण महाभारत, पुराणास मेडिवल संस्कृत लिटरेचर, शब्दकोश एक्सेट्रा, also जैन एंड बुद्धिस्ट लिटरेचर इन ग्रीक चाइनीज पर्शियन लिटरेचर। तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि प्राचीन टाइम से, एंशियंट टाइम से रिलेटेड जो भी बुक्स थे, जैसे कि कौटिल्य अर्थशास्त्र, कौटिल्य मतलब चाणक्य, चाणक्य का एक बुक था अर्थशास्त्र, या फिर पाणिनि करके एक सेंट थे जिन्होंने ग्रामर के बारे में एक बुक लिखी थी, अष्टाध्यायी, वो बुक, उसको पाणिनि ग्रामर भी बोला जाता है। या फिर हम लोग को पता है कि वाल्मीकि जो एक सेंट थे जिन्होंने रामायण लिखा था, या फिर हम लोग को पता है कि महाभारत भी हम लोग के यहाँ पे एक एंशियंट बुक है, एंशियंट टाइम की बुक है। तो ये जो भी बुक्स है, ये बुक्स में कोई ना कोई तो प्लेसेस के बारे में दिया होगा कि ये प्लेस पे हम लोग का राज्य था, ये प्लेस में हम लोग का जन्म हुआ था, वगैरह वगैरह। तो ये जो प्लेसेस है जिनके भी नाम ये बुक्स में दिए गए, वो प्लेसेस के बारे में सिद्धेश्वर शास्त्री चित्राव ने एक अलग से इंसाइक्लोपीडिया बनाई और उसका नाम था प्राचीन भारतीय स्थलकोश। तो इससे भी हम लोग को ये एग्जाम्पल क्यों दिया गया, क्योंकि हम लोग को समझ सके स्थलकोश क्या होता है, प्लेसेस के ऊपर डिपेंडेंट एक अलग से इंसाइक्लोपीडिया होता है। देन विश्वकोश, इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि विश्वकोश क्या होता है। द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र ऑनरेबल श्री यशवंतराव चव्हाण initiated the compilation of Marathi Vishwakosh through Maharashtra Rajya Sahitya Samskruti Mandal with a view of enhance the sphere of Marathi language and literature। तो यहाँ पे दिया गया जो महाराष्ट्र के पहले सीएम थे, उन्होंने क्या किया था, एक कमेटी बनाई थी, वो कमेटी का नाम था महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृति मंडल, और उनको उन्होंने बोला था कि मराठी लोगों के लिए मराठी लैंग्वेज में एक इंसाइक्लोपीडिया बनाओ जो कि एवरीथिंग अंडर द सन, या फिर पूरे वर्ल्ड के बारे में इंफॉर्मेशन दे, और उसको ही क्या बोला जाता है, विश्वकोश। तो ऐसे अलग अलग विश्वकोश के पार्ट, मराठी विश्वकोश के पार्ट ये मंडल ने, महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृति मंडल ने बनाए। तो इसके बारे में हम लोग ने ऑलरेडी पहले ही देखा था, यहाँ पे हम लोग ने उसको फिर से कौन से टाइप में इंक्लूड है वो देखा। The work was started under the guidance of Tarkatitra Lakshman Shastri Joshi. It contained knowledge about all possible subjects in the world. It also contains very important entries about history. तो ये जो काम है एनसाइक्लोपीडियाज का, वो किनके गाइडेंस के अंडर स्टार्ट हुआ था, तो तर्कतीर्थ लक्ष्मण शास्त्री जोशी। तो इनका नाम याद रखना। और ये जो बुक है या फिर इंसाइक्लोपीडिया, उसमें अबाउट ऑल पॉसिबल सब्जेक्ट, जैसे मैंने बोला था विश्वकोश में हर एक टॉपिक के ऊपर इंफॉर्मेशन हो सकती है, तो ऑल सब्जेक्ट्स के ऊपर इसमें इंफॉर्मेशन होगी। इसके बारे में भी हम लोग ने ऑलरेडी देख लिया, भारतीय संस्कृति कोश। और इसमें क्या दिया गया है, भारतीय संस्कृति कोश जो महादेव शास्त्री जोशी ने पब्लिश किया, तो उनका नाम याद रखो। और इसमें जो भी अलग अलग वॉल्यूम्स है, उसमें क्या लिखा जाता है, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन जोग्राफी, इंडिया के जो भी लैंग्वेज वगैरह थे, इंडिया की अलग अलग जगहों की लोकल हिस्ट्री अगर थी, इंडिया के फेस्टिवल्स, इंडिया के कल्चर, इसके बारे में इंफॉर्मेशन इसमें दी गई है। और इसके 10 वॉल्यूम्स उन्होंने पब्लिश किया। तो भारतीय संस्कृति कोश बाय महादेव शास्त्री जोशी, 10 वॉल्यूम के साथ साथ इसमें क्या इंफॉर्मेशन दी गई है अबाउट फेस्टिवल, कल्चर एक्सेट्रा, वो आपको यहाँ पे याद रखना। लास्ट इज स्मदन्या कोश। स्मदन्या मतलब डेफिनेशन, इंग्लिश में इसका मतलब होता है डेफिनेशन। देयर आर इंसाइक्लोपीडिया टेक्स्ट एक्सप्लेनिंग द टर्मिनोलॉजी ऑफ हिस्ट्री। सच टेक्स्ट आर वेरी यूजफुल फॉर द टीचर्स ऑफ हिस्ट्री। तो इसको क्या बोला जाता है, स्मदन्या कोश मतलब डेफिनेशन। अगर कोई टर्म है, फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री का कोई टर्म है, साइंस का कोई टर्म है, अगर उसके बारे में आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप डिक्शनरी जैसे इसको यूज कर सकते हो। इसमें क्या होगा, सिर्फ डिक्शनरी जैसे वर्ड का मीनिंग नहीं होगा, उसका पूरा टर्मिनोलॉजी, मतलब वो क्या मीनिंग है उसका, कहाँ कहाँ पे वो वर्ड यूज कर सकते हो, वो सब इसमें दिया होगा। इसके लिए इसको क्या बोला जाता है, स्मरण्या कोश। School, college, university teachers of history can find ample opportunities in the field of publication of encyclopedias. Encyclopedia of all type require expert in history. Every subject has a developmental history. Scholars of history can contribute significantly to encyclopedia of various types.
तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो भी हिस्ट्री से रिलेटेड लोग होते हैं, हिस्ट्री अगर आप स्कूल में पढ़ते हो, कॉलेज में पढ़ते हो, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, या फिर अगर हिस्ट्री के कोई टीचर्स होते हैं, तो इनको अपॉर्चुनिटी होती है कि वो भी एनसाइक्लोपीडिया में कंट्रीब्यूट करें। उनके पास नॉलेज होता है हिस्ट्री से रिलेटेड, और ये नॉलेज को यूज करके वो अलग अलग इंसाइक्लोपीडिया को पब्लिश कर सकते हैं। सो नाउ लास्ट अपना एक्सरसाइज जो बाकी उसमें उसमें थोड़ा मैं आपको आंसर्स बताऊंगा। फॉर एग्जांपल फर्स्ट, लोअर म्यूजियम कहाँ पे है? ये फ्रांस में। कौन सी पेंटिंग है वहाँ पे पूछा गया है, तो कौन सी पेंटिंग है? मोनालिसा। कोलकाता म्यूजियम कहाँ पे? कोलकाता म्यूजियम कोलकाता में। नाम क्या उसका? मैंने पहले ही बोला था, नेशनल म्यूजियम और इंडियन म्यूजियम में कंफ्यूज नहीं होना। इंडियन म्यूजियम नाम है कोलकाता वाले का, और दिल्ली में जो है उसका नाम है नेशनल म्यूजियम। इसका आंसर है इंडियन म्यूजियम, नेशनल म्यूजियम इज इन दिल्ली। आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर। सयाजीराव, महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी दिल्ली, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़, जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर। इसमें रॉन्ग कौन सा है? तो फर्स्ट वाला रॉन्ग है। हम लोग ने देखा था सयाजीराव, महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी जो है वो दिल्ली में नहीं है, इट इज इन वडोदरा, तो ये रॉन्ग है। नाउ एक्सप्लेन फॉलोइंग। तो पहले मैं आपको बोला है आर्चीज एंड लाइब्रेरीज के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, तो उसमें आपको आर्चीज लाइब्रेरीज के बारे में लिखना है। फिर जैसे मैंने आपको बोला था कि कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन के वर्क के लिए सिर्फ ट्रेंड पर्सन चाहिए, तो वो क्यों चाहिए उसके बारे में आपको लिखना है। देन यहाँ पे अलग अलग नोट्स लिखना है। स्थल कोश जो हम लोग ने अभी अभी देखा, स्मन्या कोश भी अभी देखा, फिर विश्व कोश भी अभी हम लोग ने देखा, उसके बारे में। और हम लोग ने पहले सरस्वती महाल ग्रंथालय के बारे में देखा था, उसके बारे में। फिर लाइब्रेरी मैनेजमेंट जो है वो इम्पोर्टेंट क्यों है वो आपको लिखना है। लाइब्रेरी मैनेजमेंट के बारे में मैंने आपको बताया था, कंप्यूटराइज सिस्टम एक्सेट्रा, सिस्टमैटिकली रखना है, एनालाइज करना है, ये सब। विच टास्क आर इम्पोर्टेंट इन आर्चिव मैनेजमेंट? तो आर्चिव्स के मैनेजमेंट में कौन कौन से टास्क इंपॉर्टेंट है? ये दोनों सिमिलर है, ठीक है। लाइब्रेरी मैनेजमेंट, आर्चिव मैनेजमेंट बहुत सिमिलर है, तो दोनों के आंसर बहुत सिमिलर होंगे। देन लास्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट चार्ट। टाइप्स ऑफ इंसाइक्लोपीडिया, कौन कौन से टाइप्स हम लोग ने देखे थे? पहला हम लोग ने देखा था डिक्शनरीज। दूसरा हम लोग ने देखा था पूरा का पूरा जो विश्वकोश होता है, जिसको हम लोग इंसाइक्लोपीडिया, कॉम्प्रहेंसिव इंसाइक्लोपीडिया बोलते हैं, तो कॉम्प्रहेंसिव इंसाइक्लोपीडिया। तीसरा जो है वो इंसाइक्लोपीडिया लिटरेचर, ठीक है, वो तीसरा टाइप हो गया। और फोर्थ टाइप हम लोग ने देखा था इंडेक्सेस। तो ये अलग अलग 4 टाइप्स इंसाइक्लोपीडियाज में होते हैं। ओके, तो इसके साथ हम लोग का जो चैप्टर है वो कंप्लीट होगा। अभी हम लोग ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर देखेंगे और उसके साथ सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा।